पिछले सेक्शन में हमने देखा कि कैसे कर्नेल फ्यूजन इंटरमीडिएट वी रैम रीड्स और राइट्स को एलिमिनेट करके इमेंस परफॉर्मेंस को सेल्वेज करता है। हमने मैथ डिराइव किया जो दिखाता है कि कैसे एलिमेंट वाइज ऑपरेशंस और मैट्रिक्स एपिलॉग्स को फ्यूज करना मेमोरी बाउंड्री बाउंड बॉटलनेक्स को कंप्यूट बाउंड स्पीडअप्स में बदल देता है। हालांकि हम एक आर्किटेक्चरल ब्रिक वॉल से भी टकराए जिसे सॉफ्टमैक्स कहते हैं, क्योंकि सॉफ्टमैक्स को एक रो वाइज रिडक्शन की जरूरत होती है जिसमें एक सीक्वेंस रो के सभी एलिमेंट्स का मैक्सिमम और समेशन कंप्यूट करना होता है। इसलिए नेव फ्यूजन ब्रेक डाउन हो जाता है। स्टैंडर्ड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन या GMAM लोकलाइज्ड थ्रेड रजिस्टर्स में इंडिपेंडेंटली इंटरमीडिएट आउटपुट एलिमेंट्स प्रोड्यूस करता है, लेकिन सॉफ्टमैक्स के जरिए उन एलिमेंट्स को नॉर्मलाइज करने के लिए एक रो के हर एलिमेंट को उस रो के हर दूसरे एलिमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। n इक्वल टू 4096 या n इक्वल टू 232,768 की सीक्वेंस लेंथ्स के लिए रजिस्टर फाइल्स या शेयर्ड मेमोरी या SRAM में सभी इंटरमीडिएट स्कोर्स S इक्वल टू Q के ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ D को स्टोर करना फिजिकली इम्पॉसिबल है। एक SAM की SRAM टिपिकली 100 किलोबाइट्स से 228 किलोबाइट्स पर ब्लॉक होती है, जबकि एक n/n मैट्रिक्स आसानी से हंड्रेड्स ऑफ मेगाबाइट्स या गीगाबाइट्स तक बढ़ जाता है। एंट्री होती है फ्लैश अटेंशन की, जिसे 2022 में ट्राई डाओ, डैनियल वाई फू, स्टेफानो एरमोन, अत्रिरुद्रा और क्रिस्टोफर रे द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। फ्लैश अटेंशन को मॉडर्न डीप लर्निंग सिस्टम आर्किटेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट एल्गोरिदमिक ब्रेकथ्रूज में से एक माना जाता है। अटेंशन के मैथमेटिकल आउटपुट को मॉडिफाई करने के बजाय फ्लैश अटेंशन बिल्कुल वही आउटपुट कंप्यूट करता है जो स्टैंडर्ड अटेंशन करता है। यह इसे ग्लोबल मेमोरी या वीरैम में क्वाड्रेटिक n/n अटेंशन मैट्रिक्स को कभी भी मटेरियलाइज किए बिना अचीव करता है। इस सेक्शन में हम फ्लैश अटेंशन के थ्योरेटिकल अंडरपिनिंग्स और माइक्रो आर्किटेक्चरल मैकेनिक्स को अनपैक करेंगे, जिसमें इसके 2 सेंट्रल पिलर्स ऑनलाइन सॉफ्टमैक्स रीस्केलिंग और ब्लॉक लेवल SRAM टाइलिंग पर फोकस किया जाएगा। साथ ही इसके ग्रेडियंट रिकम्प्यूटेशन के क्लेवर यूज को भी देखा जाएगा। सेक्शन ब्रेक द ग्लोबल बैरियर वाई सॉफ्टमैक्स शटर्स स्टैंडर्ड फ्यूजन। फ्लैश अटेंशन की एलिगेंस को एप्रिशिएट करने के लिए आइए री-एग्जामिन करें कि स्टैंडर्ड सॉफ्टमैक्स क्यों स्टैंडर्ड टाइलिंग को ब्लॉक करता है। स्टैंडर्ड अटेंशन इक्वेशन को रिकॉल कीजिए। O इक्वल टू सॉफ्टमैक्स ऑफ फ्रैक्शन Q टाइम्स के ट्रांसपोज ओवर स्क्वायर रूट ऑफ D टाइम्स V। मान लीजिए S जो कि Q टाइम्स के ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई द स्क्वायर रूट ऑफ D के इक्वल है और n/n डायमेंशन के रियल स्पेस में है, स्केल डॉट प्रोडक्ट स्कोर मैट्रिक्स है। S के डायमेंशन n के रियल स्पेस में एक सिंगल रो वेक्टर x के लिए सेफ सॉफ्टमैक्स ट्रांसफॉर्मेशन जो फ्लोटिंग पॉइंट ओवरफ्लो को रोकने के लिए मैक्सिमम वैल्यू को सबट्रैक्ट करता है, उसे इस तरह डिफाइन किया जाता है। m इक्वल टू मैक्सिमम ओवर j ऑफ x सब j, p सब j इक्वल टू e टू द पावर ऑफ x सब j माइनस m, l इक्वल टू सम फ्रॉम j इक्वल टू 1 टू n ऑफ p सब j, softmax of x sub j equal to p sub j over l which equals e to the power of x sub j minus m divided by sum from k equal to 1 to n of e to the power of x sub k minus m। इन इक्वेशंस में डिपेंडेंसीज को ध्यान से देखिए। p sub j को कंप्यूट करने के लिए आपको सबसे पहले m को जानना होगा, जो पूरी रो का ग्लोबल मैक्सिमम है। फाइनल डिनोमिनेटर l को कंप्यूट करने के लिए आपको 1 से n की रेंज में सभी कॉलम्स j में p sub j को कैलकुलेट और सम करना होगा। L के पूरी तरह कैलकुलेट होने के बाद ही आप हर नॉर्मलाइज्ड प्रोबेबिलिटी P सब j को L से डिवाइड कर सकते हैं और आउटपुट O प्रोड्यूस करने के लिए V से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यह डायग्राम डीप लर्निंग मॉडल्स में ट्रेडिशनल मल्टीपास अटेंशन कंप्यूटेशन को इलस्ट्रेट करता है और यह हाईलाइट करता है कि कैसे यह मेमोरी बैंडविड्थ से लिमिटेड है। यह प्रोसेस 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस में काम करता है। फर्स्ट, क्वेरीज और कीज के बीच सिमिलैरिटी स्कोर्स को कैलकुलेट करना और उन्हें मेन मेमोरी में सेव करना। सेकेंड, न्यूमेरिकल स्टेबिलिटी के लिए हर रो में मैक्सिमम वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए उन स्कोर्स को रीड करना और मैक्सिमम्स को सेव करना। थर्ड, नॉर्मलाइजेशन के लिए एक्सपोनेंशियल सम्स कैलकुलेट करने के लिए स्कोर्स और मैक्सिमम्स को रीड करना। और फाइनली, फाइनल आउटपुट कंप्यूट करने और उसे वापस मेमोरी में राइट करने के लिए नॉर्मलाइज्ड प्रोबेबिलिटीज और वैल्यू वेक्टर्स को रीड करना। यह स्ट्रिक्ट मल्टीपास डिपेंडेंसी ट्रेडिशनल इंप्लीमेंटेशंस को मजबूर करती है कि वे पूरी n/n इंटरमीडिएट मैट्रिक्स S को ग्लोबल VRAM में राइट करें सिंक्रोनाइजेशन ग्रिड वाइड और इसे मल्टीपल टाइम्स वापस रीड करें।
अगर हम हाई स्पीड एसरैम के अंदर एक सिंगल फ्यूड पास में अटेंशन कंप्यूट करना चाहते हैं तो हमें सॉफ्टमैक्स को इंक्रीमेंटली टाइल बाय टाइल इवैल्यूएट करने के तरीके की जरूरत होगी, बिना एक ही समय में एक रो के सभी एलिमेंट्स के प्रेजेंट होने की जरूरत के। सेक्शन ब्रेक। पिलर 1 डायनेमिक ऑनलाइन सॉफ्टमैक्स रीस्केलिंग। चैप्टर 27.7 में हमने सिंगल पास ऑनलाइन सॉफ्टमैक्स एल्गोरिथम्स को एक्सप्लोर किया था, जिन्हें मिलाकोव और गिमेलशाइन और राबे स्टेट्स द्वारा पायनियर किया गया था। फ्लैश अटेंशन सीधे इन्हीं ऑनलाइन रिकरेंस रिलेशंस पर बिल्ड होता है। उन्हें सिंगल स्केलर स्ट्रीम वैल्यूज के बजाय मैट्रिक्स ब्लॉक्स को हैंडल करने के लिए जनरलाइज करता है। मान लीजिए हम एक लॉन्ग रो वेक्टर x जो कि रियल स्पेस R⁴n में है, उसे दो लोकलाइज्ड चंक्स या टाइल्स x सुपरस्क्रिप्ट 1 और x सुपरस्क्रिप्ट 2 में स्प्लिट करते हैं। यह डायग्राम एक पार्टीशन रो वेक्टर के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है, ये दिखाते हुए कि कैसे एक सिंगल रो वेक्टर को साइड बाय साइड रखे गए टू स्मॉलर सब वेक्टर्स या ब्लॉक कंपोनेंट्स के कॉम्बिनेशन के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आइए ट्रेस करें कि क्या होता है अगर हम हर ब्लॉक के लिए इंडिपेंडेंटली लोकल सॉफ्टमैक्स स्टैटिस्टिक्स कंप्यूट करते हैं। ब्लॉक 1 के लिए लोकल स्टैटिस्टिक्स। लोकल मैक्स m1 इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x1। लोकल अननॉर्मलाइज्ड एक्सपोनेंट सम l1 इक्वल द सम ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ x1 माइनस m1। लोकल एक्यूमुलेटर आउटपुट O1 इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ x1 माइनस m1 टाइम्स v1। अब हमें ब्लॉक 2 यानी x2 मिलता है। हम इसका इंडिपेंडेंट लोकल मैक्स कंप्यूट कर सकते हैं। m टिल्ड सुपरस्क्रिप्ट 2 इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x सुपरस्क्रिप्ट 2। इस पॉइंट पर हमें एक प्रॉब्लम आती है कि कंबाइंड वेक्टर x न्यू जो x1 और x2 के वेक्टर के इक्वल है, उसका ओवरऑल मैक्सिमम है। m सुपरस्क्रिप्ट न्यू इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ m सुपरस्क्रिप्ट 1 एंड m टिल्ड सुपरस्क्रिप्ट 2। अगर m न्यू m1 से ग्रेटर है तो ब्लॉक 1 के लिए जो अननॉर्मलाइज्ड एक्सपोनेंट वैल्यूज हमने कैलकुलेट की थी यानी एक्सपोनेंशियल ऑफ x1 माइनस m1 वे एक आउटडेटेड मैक्सिमम का यूज करके स्केल की गई थी। द स्केलिंग करेक्शन मैजिक। यहाँ की मैथमेटिकल रियलाइजेशन ये है कि हमें इस एरर को फिक्स करने के लिए मेमोरी से ब्लॉक 1 को रीड करने की जरूरत नहीं है। हम सिंपल एक्सपोनेंशियल एडजस्टमेंट फैक्टर्स का यूज करके ब्लॉक 1 की रनिंग स्टैटिस्टिक्स को रीस्केल कर सकते हैं। m1 से स्केल्ड एक्सपोनेंट को m न्यू से स्केल्ड एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करने के लिए इस बात पर ध्यान दें। टू द पावर ऑफ x माइनस m सुपरस्क्रिप्ट न्यू इक्वल टू e टू द पावर ऑफ x माइनस m सुपरस्क्रिप्ट 1 प्लस m सुपरस्क्रिप्ट 1 माइनस m सुपरस्क्रिप्ट न्यू which equals e to the power of x minus superscript 1 times e to the power of m superscript 1 minus m superscript new। क्योंकि e to the power of m1 minus m new एक स्केलर फैक्टर है जो सिर्फ ओल्ड मैक्सिमम और न्यू मैक्सिमम के डिफरेंस पर डिपेंड करता है, इसलिए हम अपने रनिंग डिनोमिनेटर सम l और रनिंग आउटपुट मैट्रिक्स o को डायनेमिकली अपडेट कर सकते हैं। स्टेप 1 अपडेट रनिंग मैक्स m superscript new equal to maximum of m superscript old and m tilde superscript block। Step 2 rescale और combine exponent sum cell। l superscript new equal to l superscript old times e to the power of m superscript old minus m superscript new plus sum of exponential of x superscript block minus m superscript new। Step 3 rescale और accumulate partial matrix outputs O new equals O old times e to the power of open parenthesis m old minus m new close parenthesis plus the exponential of open parenthesis x block knock minus m new close parenthesis times v block। ध्यान दीजिए कि इससे आप क्या कर सकते हैं। जैसे ही हम कॉलम डायमेंशन के अक्रॉस सीक्वेंस ब्लॉक्स के थ्रू इटरेट करते हैं, हम एक रनिंग मैक्सिमम m मेंटेन करते हैं जो br साइज का एक वेक्टर है। हम एक रनिंग नॉर्मलाइजेशन सम l मेंटेन करते हैं जो br साइज का एक वेक्टर है। हम रजिस्टर्स में एक अननॉर्मलाइज्ड रनिंग आउटपुट टेंसर O मेंटेन करते हैं। जब लूप सभी कॉलम ब्लॉक्स की प्रोसेसिंग फिनिश कर लेता है तो O की हर रो को ट्रू ग्लोबल रो मैक्सिमम m फाइनल के रिलेटिव अपडेट कर दिया जाता है। अब बस एक फाइनल एलिमेंट वाइज डिवीजन बाकी रह जाता है। O फाइनल इक्वल्स O एक्यूमुलेटेड डिवाइडेड बाय L फाइनल। इस ऑनलाइन रीस्केलिंग रिकरेंस को लोकल एक्यूमुलेटर्स के साथ पेयर करके हमें कभी भी ग्लोबल VRAM में एस या पी की इंटरमीडिएट वैल्यूज को स्टोर करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे ही ब्लॉक अपडेट कंप्लीट होता है हम उन्हें हटा सकते हैं। सेक्शन ब्रेक। पिलर 2 ब्लॉक लेवल टाइलिंग अक्रॉस SRAM। फ्लैश अटेंशन का दूसरा पिलर मॉडर्न GPU की फिजिकल मेमोरी हायरार्की के अराउंड इस ऑनलाइन मैथमेटिकल रिडक्शन को स्ट्रक्चर करना है।
जैसा कि हमने चैप्टर 22.4 शेयर्ड मेमोरी लेआउट और चैप्टर 26.3 ब्लॉक टाइलिंग स्ट्रेटेजीज में एनालाइज किया था, एक एसएम एक बार में पूरी 4096 बाई 4096 की मैट्रिक्स को अपनी फास्ट एसरैम में लोड नहीं कर सकता है। हालांकि यह क्यू के और वी के छोटे सब ब्लॉक्स को आसानी से होल्ड कर सकता है। डिफाइनिंग ब्लॉक डायमेंशंस, मान लीजिए एन सीक्वेंस लेंथ है और डी ही हेड डायमेंशन है टिपिकली इन ब्रैकेट 634,128। हम सब ब्लॉक साइजेस बी आर जो क्यू के लिए रो ब्लॉक साइज है और बी सी जो के और वी के लिए कॉलम ब्लॉक साइज है को इस तरह चुनते हैं कि क्यू के वी और इंटरमीडिएट वर्कस्पेस का एक टाइल एसएम की शेयर्ड मेमोरी एसरैम के अंदर फिट हो जाए। बी सब आर और बी सब सी अप्रोक्सीमेटली 64 to 128 हैं। यह डायग्राम अटेंशन स्कोर्स के ब्लॉक वाइज कंप्यूटेशन को दिखाता है, जो कि फ्लैश अटेंशन जैसे ऑप्टिमाइज्ड अटेंशन मैकेनिज्म्स में एक की टेक्निक है। यह विजुअलाइजेशन दिखाता है कि क्वेरी मैट्रिक्स को रो ब्लॉक्स में पार्टीशन किया गया है, जबकि की और वैल्यू मैट्रिसेस को कॉलम ब्लॉक्स में पार्टीशन किया गया है। कंप्यूटेशन इन छोटे ब्लॉक्स को एक ग्रिड फॉर्मेट में आपस में मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ता है ताकि अटेंशन स्कोर मैट्रिक्स के सबसेट्स को कैलकुलेट किया जा सके, जिससे मेमोरी एक्सेस पैटर्न्स ऑप्टिमाइज हो जाते हैं। एसरैम वर्सेस एचबीएम डेटा फ्लो, पूरी अटेंशन कंप्यूटेशन को रो बाय रो या मैट्रिक्स बाय मैट्रिक्स प्रोसेस करने के बजाय फ्लैश अटेंशन ग्लोबल हाई बैंडविड्थ मेमोरी एचबीएम में मैट्रिसेस क्यू के और वी को ग्रिड टाइल्स में डिवाइड करता है और उन्हें एक डबल नेस्टेड लूप में शेयर्ड मेमोरी के थ्रू स्ट्रीम करता है। इनपुट्स को पार्टीशन करें, क्यू इन आर ऑफ साइज एन बाई डी को टी सब आर में डिवाइड करें, जो इक्वल है सीलिंग ऑफ एन ओवर बी सब आर के ब्लॉक्स में, जो हैं क्यू सब 1 क्यू सब 2 से लेकर क्यू सब टी टी सब आर तक साइज बी सब आर बाई डी के इन आर ऑफ साइज एन बाई डी को टी सब सी में डिवाइड करें, जो इक्वल है सीलिंग ऑफ एन ओवर बी सब सी के ब्लॉक्स में, जो हैं के सब 1 के सब 2 से लेकर के सब टी सब सी तक साइज बी सब सी बाई डी के। वी इन आर ऑफ साइज एन बाई डी को टी सब सी में डिवाइड करें, जो इक्वल है सीलिंग ऑफ एन ओवर बी सब सी के ब्लॉक्स में, जो हैं वी सब 1 वी सब 2 से लेकर वी सब टी सब सी तक साइज बी सब सी बाई डी के। आउटपुट स्टैटिस्टिक्स को पार्टीशन करें, आउटपुट मैट्रिक्स ओ इन आर ऑफ साइज एन बाई डी को ब्लॉक्स ओ सब 1 ओ 2 से लेकर ओ सब टी सब आर में डिवाइड करें, साइज बी सब आर बाई डी के। नॉर्मलाइजर्स के लिए वी आर ए एम में ग्लोबल ट्रैकिंग वेक्टर्स मेंटेन करें, जैसे कि एल इन आर टू द एन और मैक्सिमम्स एम इन आर टू द एन। एग्जीक्यूशन लूप टाइल्ड ट्रैवर्सल, हर जीपीयू थ्रेड ब्लॉक को क्वेरी क्यू सब आई के एक ब्लॉक को प्रोसेस करने का काम असाइन किया जाता है। थ्रेड ब्लॉक एचबीएम से टाइल क्यू सब आई को फास्ट एसरैम में एक बार लोड करता है। थ्रेड ब्लॉक फिर सभी की या वैल्यू टाइल्स के सब्जे वी सब्जे के लिए लूप करता है, जे इक्वल टू 1 से टी सब सी के लिए के सब्जे और वी सब्जे को एस रैम में लोड करें। लोकल स्कोर ब्लॉक एस सब आई जे कंप्यूट करें, जो इक्वल है क्यू सब आई टाइम्स के सब्जे ट्रांसपोर्ट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ डी के रजिस्टर्स में टेंसर कोड्स का यूज करके। लोकल रो मैक्सिमम्स एम टिल्ड सब आई जे और एक्सपोनेंशियल स्कोर्स पी टिल्ड सब आई जे को इवेल्युएट करें, जो इक्वल है एक्सपोनेंशियल ऑफ एस एस सब आई जे माइनस एम टिल्ड सब आई जे के। हमारे ऑनलाइन सॉफ्टमैक्स रीस्केलिंग रूल्स का यूज करके रनिंग स्टैटिस्टिक्स एम सब आई और एल सब आई को अपडेट करें। रजिस्टर्स या एस रैम में एक्यूमुलेटेड आउटपुट टाइल ओ सब आई को अपडेट करें। फाइनल नॉर्मलाइज्ड आउटपुट ब्लॉक ओ सब आई को एचबीएम में एग्जैक्टली एक बार राइट करें। यह डायग्राम एक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर फ्लैश अटेंशन एल्गोरिदम के हार्डवेयर लेवल एग्जीक्यूशन फ्लो को इलस्ट्रेट करता है। यह डिपिक्ट करता है कैसे क्वेरी की और वैल्यू मैट्रिसेस के छोटे टाइल्स को हाई बैंडविड्थ ग्लोबल मेमोरी से एक स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर की फास्ट ऑन चिप शेयर्ड मेमोरी में लोड किया जाता है। प्रोसेसर रजिस्टर्स के अंदर सिस्टम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करता है, सॉफ्टमैक्स ऑपरेशन के लिए रो वाइज मैक्सिमम्स और एक्सपोनेंशियल्स कंप्यूट करता है और फाइनल अटेंशन आउटपुट को एक्यूमुलेट करने के लिए ऑनलाइन रीस्केलिंग अप्लाई करता है। यह टाइल्ड मेमोरी मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी इनपुट्स को रीड करके और फाइनल आउटपुट और ट्रेनिंग मेटाडेटा को ग्लोबल मेमोरी में सिर्फ वन टाइम राइट करके स्लो मेमोरी एक्सेस को मिनिमाइज करती है। सेक्शन ब्रेक, एल्गोरिदमिक वॉकथ्रू, स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन ट्रेस। चलिए फॉर्मल एल्गोरिदम को स्टेप बाय स्टेप समझकर इस मैकेनिज्म को और मजबूत करते हैं। नीचे फ्लैश अटेंशन दाओ एट अल के फॉरवर्ड पास के लिए स्ट्रक्चर्ड सूडो कोड दिया गया है। यह एल्गोरिदम फ्लैश अटेंशन के फॉरवर्ड पास को आउटलाइन करता है, जो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स पर एग्जैक्ट अटेंशन को एफिशिएंटली कंप्यूट करने के लिए डिजाइन किया गया एक मेथड है।
यह इनपुट मैट्रिसेस को छोटे ब्लॉक्स में पार्टीशन करके काम करता है जो फास्ट ऑन चिप शेयर्ड मेमोरी के अंदर फिट हो जाते हैं, बजाय इसके कि मैसिव इंटरमीडिएट अटेंशन मैट्रिक्स को स्लोअर मेन मेमोरी में रीड और राइट किया जाए। ये प्रोसेस क्वेरी ब्लॉक्स के अक्रॉस पैरेलल में रन करता है और जैसे जैसे ये की और वैल्यू ब्लॉक्स के थ्रू इटरेट करता है, ये स्केल फैक्टर्स, रनिंग मैक्सिमम्स और एक्सपोनेंशियल सम्स को इंक्रीमेंटली अपडेट करता जाता है। फाइनली यह एक्यूमुलेटेड वैल्यूज को नॉर्मलाइज करता है और फाइनल रिजल्ट्स को वापस मेन ग्राफिक्स मेमोरी में राइट कर देता है। सेक्शन ब्रेक। बैकवर्ड पास मैजिक स्टोरेज के ऊपर रिकम्प्यूटेशन। स्टैंडर्ड न्यूरल नेटवर्क ट्रेनिंग में ऑटोग्रेड इंजन एक सिंपल रूल पर रिलाई करते हैं, फॉरवर्ड पास के दौरान इंटरमीडिएट एक्टिवेशन टेंसर्स को सेव करना ताकि उन्हें बैकवर्ड पास के दौरान रीयूज किया जा सके। स्टैंडर्ड अटेंशन के लिए फॉरवर्ड पास बड़े n बाई n प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स p इक्वल टू सॉफ्टमैक्स ऑफ s को ग्लोबल वीरैम में राइट करता है। बैकवर्ड पास के दौरान ग्रेडियंट मैट्रिक्स पार्शियल l ओवर पार्शियल p कंप्यूट किया जाता है, जिसके लिए क्वेरीज यानी ग्रेडियंट ऑफ q, कीज यानी ग्रेडियंट ऑफ k और वैल्यूज यानी ग्रेडियंट ऑफ v के रिस्पेक्ट में ग्रेडियंट्स कैलकुलेट करने के लिए p के एक्सेस की जरूरत होती है। ये मॉडल ट्रेनिंग के दौरान एक मैसिव मेमोरी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जैसे कि एटी ट्रांसफॉर्मर लेयर्स और मल्टीपल अटेंशन हेड्स में n इक्वल टू 232,768 टोकन्स के प्रॉम्प्ट के लिए हर लेयर के लिए p स्टोर करने से हंड्रेड्स ऑफ गीगाबाइट्स वी रैम कंज्यूम होती है, जिससे क्विकली आउट ऑफ मेमोरी यानी OOM एरर्स ट्रिगर हो जाते हैं। द फ्लैश अटेंशन सॉल्यूशन, p को ड्रॉप करें, ऑन द फ्लाई रिकम्प्यूट करें। फ्लैश अटेंशन n टाइम्स n मैट्रिक्स p को पूरी तरह से स्टोर करने से बचता है। p को ग्लोबल वी रैम में रखने के बजाय फ्लैश अटेंशन केवल लो डायमेंशनल नॉर्मलाइजेशन वेक्टर m और l को सेव करता है, जो केवल बिग O ऑफ n स्पेस लेते हैं, जो कि एक ट्रिवियल मेमोरी फुटप्रिंट है। बैकवर्ड पास एग्जीक्यूशन के दौरान बैकवर्ड कूड़ा कर्नेल इनपुट टाइल्स q सब i के सब्जे v सब्जे को ब्लॉक बाई ब्लॉक s रैम में लोड करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने फॉरवर्ड पास में किया था। यह HBM से सेव किए गए वेक्टर m सब i और l सब i को रीड करता है। यह इस फॉर्मूले का यूज करके फास्ट s रैम रजिस्टर्स के अंदर ऑन द फ्लाई s सब ij और p सब ij को रिकम्प्यूट करता है। p सब ij इक्वल्स द एक्सपोनेंशियल ऑफ ओपन पैरेंथेसिस q सब i टाइम्स के सब्जे ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ d माइनस m सब i क्लोज पैरेंथेसिस। 4. यह तुरंत इस रिकम्प्यूटेड p सब ij ब्लॉक का यूज ग्रेडियंट अपडेट्स जैसे डेल q सब i डेल के सब्जे डेल v सब्जे को इवेल्युएट करने के लिए करता है और एक बार फिर तुरंत p सब ij को डिस्कार्ड कर देता है। यह डायग्राम एक स्पेशलाइज्ड ट्रांसफॉर्मर कंप्यूटेशन के रिसोर्स सेविंग स्टेप्स को दिखाता है। इनिशियल फॉरवर्ड फेज में क्वेरी की और वैल्यू डेटा को मेन डिवाइस मेमोरी से फास्ट ऑन चिप कैश में ट्रांसफर किया जाता है, ताकि छोटे ब्लॉक्स में आउटपुट्स और नॉर्मलाइजेशन स्टेटिस्टिक्स डिटरमिन किए जा सकें, जिससे मैसिव इंटरमीडिएट रिलेवेंस मैट्रिक्स ड्रॉप हो जाता है। बाद के बैकवर्ड फेज के दौरान सिस्टम रिटेन्ड स्टेटिस्टिक्स का यूज करके डायनेमिकली रिलेवेंस मैट्रिक्स को रिकैलकुलेट करता है, ताकि एरर डेरिवेटिव्स जनरेट किए जा सकें, जिससे बड़े इंटरमीडिएट स्टेट्स को रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या रिकम्प्यूटेशन स्लो है? काउंटर इंट्यूटिव फ्लॉप मैथ। पहली नज़र में बैकवर्ड पास के दौरान SIJ, IJ और PIJ को रिकम्प्यूट करना वेस्टफुल लगता है। आप एक्स्ट्रा अरिथमेटिक ऑपरेशंस फ्लॉप्स परफॉर्म कर रहे हैं जो फॉरवर्ड पास के दौरान पहले ही कंप्यूट किए जा चुके थे। हालांकि मॉडर्न GPUs H100, A100, L40S एटसेट्रा पर मैथ एक्सट्रीमली फास्ट है, जबकि ऑफ चिप वी रैम ट्रांसफर्स एक्सट्रीमली स्लो हैं। क्योंकि मेमोरी बस बैंडविड्थ प्राइमरी बॉटलनेक है, फास्ट रजिस्टर्स के अंदर एक्स्ट्रा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस को एग्जीक्यूट करने में स्लो ऑफ चिप मेमोरी बस के आर पार गीगाबाइट्स ऑफ मैट्रिक्स p को बैक एंड फोर्थ स्ट्रीम करने में लगने वाले समय केवल एक फ्रैक्शन लगता है। इसके रिजल्ट के तौर पर फ्लैश अटेंशन का बैकवर्ड पास न केवल ड्रास्टिकली ज़्यादा मेमोरी एफिशिएंट है, बल्कि यह नॉन रिकम्प्यूटिंग स्टैंडर्ड अटेंशन की तुलना में वॉल क्लॉक टाइम में एक्चुअली सिग्निफिकेंटली फास्ट है। सेक्शन ब्रेक। परफॉर्मेंस ट्रेड ऑफ्स और मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस। चलिए अनफ्यूज्ड नैव अटेंशन वर्सेस फ्लैश अटेंशन की एल्गोरिदमिक कॉम्प्लेक्सिटी और परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर करते हैं। ग्लोबल मेमोरी एक्सेस IO कॉम्प्लेक्सिटी। मान लेते हैं कि n सीक्वेंस लेंथ है और d हेड डायमेंशन है। FP16 इनपुट्स मान लेते हैं, जहां भी 2 बाइट्स के इक्वल है।
स्टैंडर्ड अनफ्यूज्ड अटेंशन मेमोरी ट्रैफिक रीड्स क्यू के वी है 3 ND टाइम्स बी। राइट्स और रीड्स इंटरमीडिएट एस n टाइम्स n है 2n स्क्वेयर टाइम्स बी। राइट्स और रीड्स इंटरमीडिएट पी n टाइम्स n है 2n स्क्वेयर टाइम्स बी। राइट्स आउटपुट ओ है ND टाइम्स बी। टोटल आई ओ कॉम्प्लेक्सिटी है O ऑफ ND प्लस n स्क्वेयर्ड बाइट्स। फ्लैश अटेंशन मेमोरी ट्रैफिक रीड्स क्यू के वी है 3ND टाइम्स बी। राइट्स आउटपुट ओ है ND टाइम्स बी। राइट्स स्टैटिस्टिक्स एम एल है 2n टाइम्स बी। टोटल आई ओ कॉम्प्लेक्सिटी है O ऑफ ND बाइट्स। ये एनालिसिस हाईलाइट करता है कि कैसे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट प्रोसेसिंग एल्गोरिदम्स इनपुट टेक्स्ट के साइज के रिलेटिव अपने टेम्परेरी स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स को स्केल करते हैं। स्टैंडर्ड इंप्लीमेंटेशन के लिए ऐसे स्टोरेज स्पेस की ज़रूरत होती है जो इनपुट साइज के स्क्वायर से बढ़ता है, जो हार्डवेयर कैपेसिटी को जल्दी ही एग्जॉस्ट कर देता है। इसके अपोजिट ऑप्टिमाइज्ड एल्गोरिदम इनपुट साइज के प्रोपोर्शनली स्केल करता है, जिससे लॉन्ग सीक्वेंसेस के लिए रिसोर्स यूसेज ड्रामेटिकली कम हो जाता है। n इक्वल टू 16,384 की सीक्वेंस लेंस के लिए फ्लैश अटेंशन ग्लोबल मेमोरी ट्रांसफर्स में 10x से 20x तक का रिडक्शन अचीव करता है, जिससे अटेंशन मैकेनिज्म एक सीवियरली मेमोरी बाउंड बॉटलनेक से शिफ्ट होकर पीक टेंसर कोर थ्रूपुट के करीब चलने वाला एक इंटीग्रेटेड कंप्यूट बाउंड ऑपरेशन बन जाता है। सेक्शन ब्रेक थियोरिटिकल डॉट्स को कनेक्ट करना। इससे पहले कि हम एक्चुअल C+ और CUDA कोड बनाना शुरू करें, आइए रिव्यू करें कि फ्लैश अटेंशन के थियोरिटिकल कंपोनेंट्स कैसे सीधे उन हार्डवेयर मैकेनिक्स से जुड़ते हैं जिन्हें हमने इस पूरी बुक में मास्टर किया है। शेयर्ड मेमोरी टाइलिंग चैप्टर 26.3 फ्लैश अटेंशन ब्लॉक टाइलिंग पर रिलाई करता है ताकि BRR टाइम्स D टाइल्स ऑफ Q और BC टाइम्स D टाइल्स ऑफ K और वे सेम शेयर्ड मेमोरी शेयर्ड में लोड किया जा सके, जिससे कॉस्टली रिपीटेड ग्लोबल मेमोरी लोड से बचा जा सके। रजिस्टर एक्यूमुलेशन चैप्टर 22.2 ब्लॉक इटरेशन के दौरान स्कोर मैट्रिसेस SIJ और आउटपुट एक्यूमुलेटर्स OI पूरी तरह से SIM के रजिस्टर फाइल के अंदर रहते हैं। वार्प लेवल मैट्रिक्स ऑपरेशंस चैप्टर 25.1 हर ब्लॉक के अंदर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस QI के ट्रांसपोर्ट और PI JVJ को हार्डवेयर एक्सीलरेटेड टेंसर कोर इंस्ट्रक्शंस MMA.sync या WMMA प्रिमिटिव्स का यूज करके एग्जीक्यूट किया जाता है। ऑनलाइन सॉफ्टमैक्स रिकरेंसेस चैप्टर 27.7 डायनेमिक एक्सपोनेंशियल स्केलिंग फैक्टर्स e⁻ m old minus m new रनिंग एक्यूमुलेटर्स को सीमलेसली करेक्ट होने की परमिशन देते हैं जैसे जैसे टाइल्ड इटरेशंस में नए मैक्सिमम डिस्कवर होते हैं। हार्डवेयर और कंपाइलर स्पेशलिस्ट के लिए समरी चेकलिस्ट मटेरियलाइजेशन बॉटलनेक स्टैंडर्ड अटेंशन मेमोरी बाउंड है क्योंकि यह ग्लोबल सॉफ्टमैक्स रिडक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए VRAM में n टाइम्स n मैट्रिसेस S और P को मटेरियलाइज करता है। ऑनलाइन सॉफ्टमैक्स नॉर्मलाइजेशन स्टैटिस्टिक्स m रनिंग मैक्स l रनिंग एक्सपोनेंट सम को एक्सपोनेंशियली स्केलिंग फैक्टर्स e⁻ m old minus m new का यूज करके डायनामिकली अपडेट किया जा सकता है। ब्लॉक टाइलिंग इनपुट्स Q के V को लोकल सब ब्लॉक्स BR टाइम्स D BC टाइम्स D में पार्टीशन किया जाता है जो फास्ट ऑन चिप SRAM शेयर्ड मेमोरी में फिट होते हैं। लीनियर मेमोरी ट्रैफिक फ्लैश अटेंशन O ऑफ n स्क्वेयर्ड VRAM IO मेमोरी बॉटलनेक को एलिमिनेट करता है, जिससे टोटल ग्लोबल मेमोरी एक्सेस O ऑफ n तक रिड्यूस हो जाता है। ग्रेडियंट रिकम्प्यूटेशन बैकवर्ड पास O ऑफ n मेटाडेटा M L को सेव करता है और SRAM के अंदर ऑन द फ्लाई PIJ को रिकम्प्यूट करता है, जिससे ट्रेनिंग के दौरान मैसिव एक्टिवेशंस मेमोरी ओवरहेड्स से बचा जा सकता है। अब जब हमने SRAM टाइलिंग और ऑनलाइन सॉफ्टमैक्स रिस्केलिंग के पीछे के थियोरिटिकल मैकेनिक्स और मैथमेटिकल डेरिवेशंस को अच्छी तरह से समझ लिया है, तो हम काम शुरू करने और कोड लिखने के लिए तैयार हैं। अगले सेक्शन 28.5 इम्प्लीमेंटिंग फ्यूज्ड QK मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड स्केल्ड सॉफ्टमैक्स में हम इन फॉर्मूलाज को रियल C++ या CUDA कर्नल कोड में बदलेंगे और स्टेप बाय स्टेप फ्यूज्ड सॉफ्टमैक्स स्केलिंग के साथ एक टाइल्ड मैट्रिक्स डॉट प्रोडक्ट इंजन बनाएंगे।